कवि धनंजय 21वें काव्य में बतलाते हैं, श्रिया परम पश्यति साधु निःस्वः श्रीमान्न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः श्रीमान्न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायीच्छते सौ न तथा तमस्थम् श्रिया परं पश्यति साधु निःस्वः श्रिया परं पश्यति साधु निःस्वः श्रीमान्न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः श्रीमान्न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायीक्षते सौ न तथा तमस्थम् स्थायीक्षते सौ न तथा तमस्थम् श्रिया परं पश्यति साधु निःस्वः श्रीमान्न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायीक्षते सौ न तथा तमस्थम् श्रिया परम पश्यति साधु निःस्वः। जो लक्ष्मी से श्रेष्ठ अर्थात संपन्न मनुष्य होते हैं, उनको निःस्वः, जिसके पास में धन नहीं होता, वो निर्धन पुरुष अच्छे से देखता है। साधु पश्यति यानी ये इनके पास देखो इतना धन है, ऐसा जो है अच्छे से देखता है, आदर के भाव से देखता है। श्रीमान कश्चित् कृपणं त्वद अन्यः न साधु पश्यति। अब जो आपके अलावा, भगवान से कह रहे हैं, भगवान आपके अलावा जो श्रीमान होते हैं, संपत्तिशाली पुरुष होते हैं, कृपणम साधु न पश्यति, जो निर्धन होते हैं उनको अच्छे से नहीं देखते। यानी निर्धन तो धनवान को अच्छे से देखता है, लेकिन धनवान आपके अलावा जो होते हैं वो जो है कृपण को, यानी जिसके पास में कुछ नहीं है, निर्धन है, उसको अच्छे भावों से नहीं देखते। और कह रहे हैं ये ठीक भी है, क्योंकि यथा प्रकाशस्थित मंधकारस, जो प्रकाश में स्थित है उसको अंधकार में जो स्थित है वो तो देख सकता है। जो प्रकाश में स्थित है वो कहीं से भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो अंधकार में स्थित है उसको जो है प्रकाश में स्थित वाला व्यक्ति नहीं देख पाता। अंधकार में है तो उसको प्रकाश वाला नहीं देख पाता। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो धनवान होते हैं उनको तो गरीब अच्छे से देखते हैं, लेकिन भगवान आपके अलावा, क्योंकि भगवान की दृष्टि तो सबके प्रति समान दृष्टि है, तो जो धनवान होते हैं आपके अलावा वो जो है गरीबों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। और उसमें उदाहरण भी बतलाया कि कोई यदि अंधकार में स्थित हो तो प्रकाश में से दिखाई नहीं देता, लेकिन जो प्रकाश में स्थित होता है उसको अंधकार में स्थित व्यक्ति, जो प्रकाश में स्थित होता है उसको, यानी अंधकार में स्थित व्यक्ति तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जो अंधकार में स्थित व्यक्ति है उसको प्रकाश में स्थित व्यक्ति अच्छे से दिख जाता है। अब यहाँ भगवान तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन धन के अहंकार में जो धनी होते हैं उनकी दृष्टि निर्धन पर नहीं होती।
निर्धन तो धनवानों को अच्छे से देखते हैं, उसमें भी यदि अच्छे से देखें तो उनके लिए भी धन का जो है मार्ग मिल सकता है, खुल सकता है। यदि ईर्ष्या करेंगे तो उनको जो है धन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ईर्ष्या करेंगे तो उसके माध्यम से पाप कर्म का आश्रव होगा। और यदि ये सोचेंगे कि इन धनवानों के पास में अच्छा धन है, इन्होंने पुण्य कार्य किया है इसलिए इनको प्राप्त हुआ है, तो अच्छे से देखने से उस धन की वहाँ पर जो पुण्य की सराहना हो रही है उससे उनके लिए भी पुण्य का आश्रव हो सकता है। तो इसके माध्यम से उनका तो भला हो जाता है, लेकिन जो धनवान निर्धन को हे दृष्टि से देखते हैं या देखते नहीं हैं, अच्छे से नहीं देखते हैं, उसके लिए यहाँ पर उनके धन के अहंकार के कारण में ऐसी स्थिति होती है कि वो निर्धन को मनुष्य ही नहीं समझते। आप लोगों ने वो उदाहरण सुना होगा कि ग्रीष्म काल में एक किसान एक अपने बच्चे को लेकर के शहर आया हुआ था और सेठ जी दुकान पर बैठे हुए थे। बच्चा बहुत प्यासा था और सेठ जी की दुकान पर वहाँ पर मटका दिखाई दे रहा था। आसपास में और कहीं पर पानी का कोई स्रोत समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने सेठ जी से निवेदन किया कि हमारा बच्चा बहुत प्यासा है, इसके लिए पानी पिला दो। तो सेठ जी ने कहा भी ठहरो, अभी आदमी को आ जाने दो। कई बार उन्होंने बोला, बच्चा जो है छोटा सा है और बार बार जो है रो रो करके अपनी व्याकुलता को प्रकट कर रहा है। बार बार जो है उसके रुदन को सुन करके पिता ने फिर से कहा, लेकिन सेठ जी ने वही उत्तर वापस दिया। तो एक बार उसके मुख से निकल ही गया कि थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ ना। यानी इंसानियत से रहित होकर के आदमी आ जाए, आदमी आ जाए बार बार बोल रहे हो। अच्छे कार्य को करने के लिए थोड़ी देर जो है आदमियत से युक्त हो जाओ। ये व्यंग भले ही है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ घटती हैं, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। धन का जब अहंकार होता है तो व्यक्ति उस समय में भूल जाता है कि कभी हम भी निर्धन रहे हैं, धन से रहित हमारी भी अवस्था रही है। लेकिन धन जिसको कि दौलत कहा जाता है, कहते हैं उसमें दौलत में ही दो लातें छिपी हुई हैं। एक लात जब वो आती है तो छाती पर मारती है तो लोग जो हैं अकड़ करके चलने लगते हैं, और जब वो जाती है तो कहते हैं कि पीठ पर लात मारती है, फिर व्यक्ति उस समय में जो है झुक कर के चलने लगता है। तो ऐसी दौलत का जब अहंकार होता है तो उस समय में ऐसी स्थिति होती है कि वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझती। एक बहन का विवाह अच्छे धनाढ्य परिवार में किया, स्वयं भी अच्छी परिस्थिति में था, लेकिन भाग्य का फेरा कि वो निर्धन हो गया और बहुत समय हो गया। भांजे भी जो शादी के योग्य हो गए हैं और वहाँ से पत्रिका आई है, बुलाने के लिए कोई नहीं आया। एक बुलौआ भी होता है, एक चलौआ भी होता है। जो अच्छे रिश्तेदार होते हैं उनके घर में जा कर के निमंत्रण भी दिया जाता है, लेकिन जब पता पड़ गया कि गरीब हो गए हैं तो वहाँ पर केवल पत्रिका भेज दी। उनके यहाँ पर कौन बुलाने जाए। और फिर भी भाई ने सोचा कि भांजे की शादी है, हमारी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जाना चाहिए। और पहुँच गया 5 रुपए लेकर के। और जब दरवाजे पर बड़े बड़े धनाढ्य लोग आ रहे थे, उनका स्वागत हो रहा था, और उसके बाद में जब वो पहुंचा तो लोगों ने पूछा बहन से कि कौन है, तो उसने कह दिया कि हमारे घर का नौकर है। भाई ने सुन लिया, पैसे नहीं है पास में, और अब क्या बोल सकते हैं, ऐसा सोच करके वो चुपचाप रह गया। और लोगों ने समझा कि इनके मायके से नौकर आया है, तो उसको खूब जो है रगड़ा, खूब काम कराया। बेचारा चुपचाप काम करता रहा। और जब सब कुछ हो गया,
जहाँ कुछ देने की बात आई, अब वो दे कैसे सकता है, 5 रुपये तो लाया था और जब नौकर कह दिया है तो इसलिए उसने कुछ भी देने की बात सोची ही नहीं। लौट गया और भाग्य का पासा पलटा, थोड़े दिनों में फिर वो जो है धनाढ्य हो गया। और एक बार उसको व्यापार के लिए वहाँ से निकलना था और बहन को पता पड़ गया, तो बहन जो है हाईवे पर उसको लेने के लिए पहुँच गई और उसने कहा कि भैया बिना भोजन किए तो कैसे आप आगे जाओगे, हमारे यहाँ भोजन करके जाओ। और उसने स्वीकार कर लिया। जब घर पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके मित्र आदि सब उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। सोचता है वो दिन को कि देखो जिस दिन मैं आया था उस दिन और आज कितना अंतर धन के माध्यम से हो गया है। जब बहन आरती उतारती है तो उस समय में भाई कहता है कि इन जेवरों की, इन वस्त्रों की आरती उतारो, मैं तो पहले भी आया था। तो यहाँ पर जो प्रसंग है कि धन के अहंकार में ऐसी स्थिति हो जाती है, तो जो भगवान के अलावा धनाढ्य होते हैं वो निर्धन को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनके दरबार में कोई भी आए उनके प्रति, भगवान के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं होता। और जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया है, ऐसे लोगों के जीवन में भी कोई निर्धन भी होता है तो उसके प्रति धनाढ्य होने के बाद में भी वहाँ पर उनके प्रति साधर्मी वात्सल्य का भाव रहता है, उनके लिए वहाँ वो निर्धन दिखाई नहीं देता। आप लोगों ने सुना होगा, एक सेठ हुए हैं दिल्ली के हरसुख राय जी, जो कि राजा कहलाते थे, इतने धन वाले थे कि राजाओं के लिए जो कर्ज देते थे तो उनको राजा की उपाधि दी गई थी। और एक बार उन्होंने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया और उसमें सारे अपने धार्मिक बंधुओं के यहाँ पर मिठाई भेजी जाए। एक गरीब के घर में मिठाई जब भेजी गई तो उसने लेने से मना कर दिया। सेठ जी को पता पड़ा तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया कि उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, वो कभी हमारे घर आए ही नहीं है, उन्होंने हमारे घर पे कभी कुछ खाया पिया ही नहीं है, तो हमारा उनसे क्या संबंध, हम उनकी मिठाई को क्यों स्वीकार करें। सेठ जी ने सुना और उन्होंने अपने नौकर से कहा कि बग्गी को थोड़ी दूर रोक दो और मैं जाकर के उनसे मिलूँगा। और वो निर्धन व्यक्ति जो कि चने बेचता था और उसके घर पर सेठ जी गए और जाकर के वो देख करके चौंक गया कि आज सेठ जी कैसे हमारे घर पर आ गए हैं। और उन्होंने अपने हाथ से उसके जो चने बेच रहा था उसमें से मुट्ठी भर करके चने उठा करके और वहाँ पर खाने लगे। और वहीं पास में एक सुराही रखी हुई थी, उस सुराही से उन्होंने पानी भी पी लिया और जैसा नौकर के लिए निर्देश दिया था थोड़ी देर में वो वहाँ पर मिठाई का जो पैकेट समझो या डलिया, जो कुछ भी पुराने ज़माने में डलिया में दिया जाता था, और उसको लेकर के आ गया। और सेठ जी ने कहा कि देखो भाई, हमने तुम्हारे घर पर अब खा भी लिया है, पी भी लिया है, अब तो आप हमारे लिए मना नहीं करेंगे, इस मिठाई को आप जो है हृदय से स्वीकार करेंगे। उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आने लगे और सेठ जी ने उसको उठा पास में लेकर के और अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि तुम तो हमारे साधर्मी भाई हो। ऐसा वात्सल्य का भाव जहाँ पर होता है वो प्रशंसनीय होता है और सबके लिए अच्छा लगता है। तो उस समय में अपन यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति निर्धन के साथ में अच्छा व्यवहार करता है तो इसका मतलब है उसके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा अवश्य है, तभी उसका व्यवहार इस प्रकार से हो रहा है। जब बरनी जी एक बार जयपुर की यात्रा के लिए निकले थे और उस समय में ग्वालियर में रुके थे, वहाँ पर धर्मशाला में कोई चंपाबाग नाम है, उसमें जीवन गाथा में लिखा है उन्होंने, और वहाँ रुके, 2-3 दिन रुके, बड़े भव्य जिनालयों के दर्शन करके उनको बहुत अच्छा लगा। और एक दिन वो कहीं घूमने के लिए गए हुए थे और लौट करके आए तो देखा
कि उनके जिस कमरे में सामान रखा था उसका ताला टूटा पड़ा है, सब सामान चोरी हो गया, बिस्तर आदि कुछ चीज़ें बची और एक छतरी बची और डोर लोटा आदि जो थे वो सब चीज़ें वहाँ पर थीं। अब इतने कम पैसे बचे थे जो जेब में थे कि अब जो है पैदल यात्रा, उन्होंने कहा अब आगे क्या, जयपुर जाकर के क्या करेंगे, पहुँच ही नहीं पाएंगे। और उन्होंने अपनी पद यात्रा जो है लौटने के लिए चालू कर दी। दतिया में पहुँचे, जो पैसे थे पास में वो भी ख़त्म हो गए, अब कुछ नहीं बचा। तो सोचा ये छतरी है, इसको बेच आते हैं। तो जिस दुकान पर बेचने के लिए गए तो उसने पहले तो उनको ऐसे देखा कि कोई चोर हो और बहुत कम पैसे बताए और पूछ भी लिया चोरी की तो नहीं है। यानी वही धनाढ़ व्यक्ति जो है जब कभी किसी को देखेगा तो उस समय में उसके प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रहती। जहाँ देवपद खेवपद की घटना भी आती है और जब उन्होंने सोचा कि भगवान के चरणों में मोती चढ़ाए हैं और इनके पास मोती कहाँ से हो सकते हैं, इन्होंने जरूर मोती हमारे ही कोष से चुराए होंगे, ऐसी दृष्टि उनकी भी वहाँ पर, यानी निर्धन के लिए अच्छी दृष्टि होना बहुत दुर्लभ है। जब बरनी जी एक दूसरी यात्रा पर निकले थे, उस यात्रा में वो मुक्तागिर से गिरनार की यात्रा पर निकले थे और वही थोड़े बहुत पैसे थे, उसके माध्यम से जैसे तैसे उनका कार्य चल रहा था और वो नासिक पहुँचे। और नासिक के पास में ही जो तीर्थ है गजपंथा, वहाँ पर एक आरवी के सेठ थे और उन्होंने कहा कि आज जो है भोजन आप हमारे यहाँ पर करें। और उन्होंने उनके यहाँ पर भोजन किया। उनके पास में उस समय में 2 आने पैसे पास में थे। उन्होंने सोचा कि यदि ये भोजन नहीं कराते और अच्छा भोजन में बनाता तो आज 2 आने खर्च हो जाते। सेठ जी ने तो वहाँ पर 5 रुपये दान किए और इन्होंने सोचा कि हम ये 2 आने हमें भी दान कर देना चाहिए, नहीं तो हमारे तो खर्च हो जाते, आज हमारे लिए भोजन मिल गया है। और उस समय में जब उन्होंने 2 आने दान किए तो उस समय में जो लेने वाला था उसको वहाँ पर बड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन बरनी जी ने लिखा कि वो हमने बड़े भाव से दान किए थे और उसके माध्यम से ही हमारे जो आगे की यात्रा में सहायता मिली वो उस दान के माध्यम से ही हुई होगी। और उन सेठ जी ने कहा कि कैसे जाओगे, तो उन्होंने कहा पदयात्रा करेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो हमारे साथ मुंबई चलो, बम्बई पहले नाम था, और वहाँ से तुम यात्रा पर चले जाना। वो बम्बई ले गए, एक उनकी हवेली थी वहाँ पर रुके और उसके बाद में दूसरे दिन उनको कहा कि धर्मशाला में सामान ले लो, धर्मशाला में रुकना। और धर्मशाला में पहुँचने के बाद भगवान के दर्शन करने के बाद नीचे बैठे हुए थे और कुछ था नहीं पास में। सेठ जी तो जो है थोड़े बहुत जो है पैसे दे करके चले गए। अब आगे की यात्रा कैसे हो, बड़ी असमंजस की स्थिति थी। और उन्होंने एक कोई शास्त्र को उठा करके, जिनवाणी को उठा करके पढ़ने लगे। तब वहाँ पर एक सेठ, एक खुर्जा के गुरुदयाल सिंह नाम था उनका, सिंह भी जो है सरनेम जैनों में कई जो लगाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर पूछा कि कहाँ से आए हो और कैसे जो है अपना, क्योंकि उनके पास कुछ दिख नहीं रहा था, तो पूछा कैसे अपना जीवन यापन करोगे। तो इनके जो है आँखों में आंसू आ गए और गला भर गया, कुछ बोलते नहीं बना। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। और वो थोड़ी देर में आए तो सारा जो है भोजन बनाने की सामग्री, कपड़े आदि सारी सामग्री लेकर के वो सेठ आए और उनको दे कर के कहा कि अच्छे से यहाँ पर रहो और कोई चिंता मत करना। और बाद में फिर आए तो उनके लिए 100 कॉपियाँ दे गए कि इनको ले जा कर के बाज़ार में बेचना, उसके माध्यम से धन मिलेगा, उससे तुम्हारे लिए जीवन में सहायता मिलेगी। तो ऐसी जो है स्थिति जहाँ पर होती है, वो अपन यहाँ पर वैसे इस काव्य में नहीं कहा है, वो तो भगवान के लिए कहा है, लेकिन हमारी दृष्टि में तो जिनके भगवान हृदय में रहते हैं उनकी दृष्टि भी निर्धन के प्रति सहानुभूति की होती है, उनके प्रति भी वात्सल्य का भाव होता है। लेकिन यहाँ जिस बात को कहा गया है कि जो धनवान होते हैं और जिनके मन में निर्धनों के प्रति दृष्टि नहीं होती, वो भगवत्ता से, यानी जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होती, उन्हीं की दृष्टि निर्धन के प्रति ऐसी होती है।
एक और प्रसंग में एक सेठ जिनकी बड़ी फैक्ट्री थी जहाँ पर 100-150 लोग काम करते थे और वो बड़े ही, यहाँ पर कृपण शब्द दिया गया है। कृपण शब्द कंजूस के लिए भी होता है, लेकिन एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पर कृपण का अर्थ धन से रहित के लिए भी है, निर्धन के लिए भी है। तो वो बड़े कंजूस थे और अपने यहाँ पर जो काम करने वाले थे उनके साथ में हमेशा काम ही काम करते रहो, फुर्सत से मत बैठो, ऐसा जो है हमेशा वो वहाँ पर तहकीकात करते रहते थे। एक बार उनका जन्मोत्सव का जब समय आया तो उस फैक्ट्री में वहाँ पर महोत्सव हो रहा था और सारे जो काम करने वाले थे वो सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे और एक घोषणा की गई कि सेठ जी एक प्रतियोगिता रख रहे हैं, उस प्रतियोगिता में जो कोई विजयी होगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो सारे जो काम करने वाले थे वो सब लोग वहाँ पर बात करने लगे कि सेठ जी इतने कंजूस हैं, आज इन्होंने 1 लाख देने की बात कहाँ से सोच ली। सब लोगों के लिए विश्वास नहीं हो रहा था। फिर बाद में उसमें कहा कि इस प्रतियोगिता में जो सफल नहीं हो पाएगा, जो पहले शामिल नहीं होगा तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, शामिल होने के बाद में जो सफल नहीं हो पाएगा उसकी साल भर की जो है पगार काट ली जाएगी। तो सुन करके सब लोग कहने लगे देखो आ गए अपनी इस पर। फिर कहा कि भाई प्रतियोगिता क्या है, तो प्रतियोगिता में कहा कि आज तक आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मेरी एक आंख नकली है और उस नकली आंख को जो बता देगा उसके लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। यदि नहीं बता पाएगा तो समझ में आ गया है कि साल भर की पगार कटेगी। तो बहुत सारे लोग तो पीछे हट गए कि भैया इसमें तो जो घाटा ही घाटा है, लेकिन एक व्यक्ति उसमें आगे बढ़ कर के और वो सब लोग कहने लगे भैया इतना दुस्साहस मत करो, नहीं तो घर में जो है खाने के लाले पड़ जाएंगे। उसने कहा मुझे विश्वास है मैं इसमें अवश्य विजयी होऊंगा। गया वो वहाँ पर मंच पर, सारे लोग अचरज में कि अब क्या होता है क्या होता है, 1 लाख मिलते हैं कि साल भर की पगार कटती है। और उसने जा कर के थोड़ी देर देखने के बाद में और कह दिया कि आपकी ये वाली आँख नकली है, ये असली है। सेठ जी ने उस समय में अभी परिणाम की घोषणा नहीं की, लेकिन उससे पूछा कि बताओ तुमने ऐसा जो है निर्णय कैसे किया। तो उसने कहा ये तो प्रतियोगिता का पार्ट ही नहीं है, प्रतियोगिता में तो आपने ये पूछा था कि कौन सी असली है कौन सी नकली है। तो उन्होंने कहा कि भले ही प्रतियोगिता का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी बिंदुओं पर तो आपने निर्णय के लिए चुना होगा उसके माध्यम से कि ये असली है नकली है। तो उसने कहा कि सेठ जी पूछो नहीं तो फिर आपको और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। सेठ जी जो है अपने आग्रह करने लगे नहीं बताओ कौन सी असली आपने जानी, कैसे जानी। तो उसने कहा कि ये वाली जो आपकी नकली है इसमें थोड़ी सी करुणा झलक रही है, इसलिए हमने समझ लिया कि नकली में तो करुणा झलक सकती है, असली में तो आपका व्यवहार ही बतला रहा है कि वहाँ पर जो है करुणा का नामो निशान नहीं है। सुन करके सारे लोग वहाँ पर, जो लोग जानते थे कि सेठ जी कंजूस हैं, कभी भी कुछ देते नहीं हैं, लेकिन आज 1 लाख रुपए हारे हैं, तो उसमें वहाँ पर सभी लोग हर्ष की अनुभूति कर रहे थे। क्योंकि ऐसे लोगों से जिनसे कभी कुछ दान नहीं मिलता, उनसे भी यदि कभी कुछ निकल जाता है तो बहुत सारे लोगों के लिए वो हर्ष का कारण हो जाता है। तो यहाँ जिस बात को कहा गया कि भगवान जो धनाढ्य होते हैं उनको तो निर्धन अच्छे से देखते हैं और अच्छे से देखना भी चाहिए, क्योंकि उनके पुण्य की सराहना करने से पुण्य का अर्जन हो सकता है। और जो धनाढ्य हैं उनको निर्धन को अच्छे से नहीं देखते, लेकिन सब जो धनाढ्य हैं उनको अच्छे से देखना चाहिए। वैसे तो यह है जिस पर गर्व करते हैं वो वास्तव में क्या है, पुण्य कर्म की अपने पास में बपोती रखी हुई है, अपना कुछ नहीं है। पुण्य कर्म का अपने पास में
कर्ज मिला हुआ है, जब तक वो है तब तक धन टिका हुआ है। जिस दिन वो चला जाएगा, अच्छे अच्छे धनाढ्य भी, जब भूकंप आया था गुजरात में, उस समय में धनाढ्य लोग जो थे सारा मटिया मैट हो गया। दूसरे दिन प्लेट लेकर के लाइन लगा करके जहाँ पर लंगर लगे हुए थे बांट रहे थे, वहाँ पर खड़े हुए थे। तो धन के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। धन के ऊपर, क्योंकि धन तो पुण्य कर्म के माध्यम से प्राप्त हुआ है और पुण्य कर्म भी हमेशा स्थायी नहीं रहता, वो आज है कल नहीं है, तो उसके कारण उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में फिर इसमें कि जो प्रकाश में स्थित हैं उनको तो अंधकार में स्थित वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता। यहाँ पर पुण्य का प्रकाश है, जिसके पास में पाप का अंधकार है वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता, और जो प्रकाश में स्थित है वो अंधकार में स्थित व्यक्ति के लिए अच्छे से दिखाई दे जाता है। तो इसके माध्यम से जो भगवान का स्वरूप है, जो सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, ऐसी दृष्टि सबके लिए प्राप्त हो, ऐसे काव्य को अपन यहाँ पर पुनः उच्चारण करते हैं। श्रिया परम पश्यति साधुनेश्वः श्रीमान्न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायी क्षते सौ न तथा तमस्थम्। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला हो मुग्ध देखते हैं धनवान को जो निर्धन, श्रीमान आप बिन जिन लखना न चाहे निर्धन। दिखता प्रकाश तम से तम ना दिखे उजाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। एक बार एक काव्य पढ़ा था कि एक गरीब कहता है, उसमें काव्य का पहला का पद ही याद रह गया, दरिद्रता नमस्तुभ्यम, दरिद्रता तुम्हें नमस्कार हो। गरीब बोल रहा है कि तुम्हारे प्रसाद से मैं सिद्ध हो गया हूँ, तुम्हारे प्रसाद से मैं सिद्ध हो गया हूँ। गरीब सिद्ध हो गया है, क्यों हो गया है? जैसे अभी यहाँ पे कहा है कि गरीब को कोई देखना नहीं चाहता, दिखता नहीं गरीब, तो जैसे सिद्ध भगवान किसी को नहीं दिखाई देते, ऐसे ही वो वहाँ पर कहता है कि तुम्हारे प्रसाद से मैं सिद्ध हो गया हूँ, मैं किसी को दिखता ही नहीं हूँ तो मैं सिद्ध हो गया हूँ। तो दरिद्रता नमस्तुभ्यम व्यंग है, लेकिन वो वहाँ पर इस काव्य के साथ में सामंजस्य रखता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे,
दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।